संगवारी हो, आज हमारी यात्रा है छत्तीसगढ़ राज्य के राजधानी रायपुर ले शुरू हुआ थे। अब हम अनजात हन दुर्ग जिला के कुगदा कुम्हारी गांव। जी हाँ, हमारे एक ऐसे किसान है जौन हाँ गरीबी के दिन ला देखे है और गरीबी से शुरुआत करे है खेती ला, और आज बहुत बड़े पैमाना में वो पताल के खेती ला करा थे। तो बाबा चलथन संगवारी हो, ओकर यात्रा में देखबो सुनबो जानबो कि कैसे वो आगू बढ़े है। मेहनत और लगन से बनती है हर बात। टमाटर की वैज्ञानिक खेती से किसानों को हो रहा है लाभ। तो चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं रायपुर से कुम्हारी की ओर, यानी दुर्ग जिले की ओर, जहां किसान टमाटर की खेती करते हुए अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं रायपुर से कुम्हारी की ओर चलते हुए शिवनाथ नदी के पुल को पार करते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे और निहार रहे हैं खूबसूरत नज़ारों को जो चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वहा टमाटर बड़े मजेदार। संगवारी हो, आपन समझ गए हो कि आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है टमाटर के खेती। हम एला बंगाला घलो कथन, टमाटर घलो की थन, पताल घलो की थन। और कोनो भी साग है एकर बिना मजा नहीं, हमें मिठावे नहीं। हमार रसोई है पताल बिना अधूरा रही। और 12 महीना बाजार में टमाटर के मांग बने रहते। तो संगवारी हो, जेन भी टमाटर के खेती ला करही ना, जेन भी लगाही पताल, वो हो जही माला माल। तो संगवारी हो, पताल के खेती ला जब करना है तो का बात के सावधानी रखना, का बात के ध्यान रखना, कैसे आमदनी ला बढ़िया से हमन बढ़ा सकथन, आमदनी कमा सकथन, ये जम्मो बात के जब जानकारी होही तो पताल के खेती ला बढ़िया करबो। तो संगवारी हो, बारीक बात ला जानना है ना, तो एक्सपर्ट के बात ला घलो सुनेल पड़थे, वैज्ञानिक मन के बात ला मानेल पड़थे। तो ये जम्मो बात के आवो जानकारी लेथन। शिवनाथ नदी को दुर्ग की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर अच्छी खासी कृषि बेल्ट है। चारों तरफ हरियाली नजर आती है और खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। बात करें टमाटर की, तो टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली सब्जियों में से एक है। कम लागत में अधिक उपज और किसानों को होने वाले लाभ की वजह से टमाटर की खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। इसकी एक वजह ये भी है कि टमाटर की मांग हर मौसम में यानी पूरे साल बनी ही रहती है। पिछले 22-25 साल से मैं खेती कर रहा हूँ। मैंने पढ़ाई के बाद डेयरी की, डेयरी के बाद खेती का काम किया। उस ज़माने में कोई खेती को पसंद नहीं किया जाता था, सब्जी की खेती में बहुत कम लोग आते थे। हम लोग ने विमल चावड़ा जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़े। उनके साथ हमने ड्रिप, मल्चिंग, यहाँ तक कि आधुनिक खेती, इजराइल की खेती पद्धति से आज हम खेती कर रहे हैं। उस ज़माने में पूर्ण रूप से देसी पद्धति से खेती होती थी, जिसमें पला हुआ पानी चलता था, जहाँ ड्रिप इरिगेशन के बारे में किसी को जानकारी भी नहीं थी। उस ज़माने से खेती चालू किए थे। लेकिन आज समय के साथ साथ बहुत परिवर्तन आ चुका है और आज हमको नित्य नवीन जानकारी मीडिया के माध्यम से भी मिलती है। हमारा संघ है किसान संघ, वहाँ से भी मिलती है। वैज्ञानिक विधि से टमाटर की खेती की जाए तो लाभ की संभावना और भी बढ़ जाती है। बेहतर उत्पादन से आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती चली जाती है। इसीलिए किसान टमाटर की वैज्ञानिक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं और लगातार सफलता अर्जित कर रहे हैं। आज यहाँ तक पहुँचने में लंबा सफ़र तय हुआ। जहाँ जब हम यहाँ आए थे तब ज़मीनें पूरी भर्री उबड़ खाबड़ ज़मीन थी। धान ट्रेडिशनल खेती तब भी और आज भी छत्तीसगढ़ का धान ही है और आजू बाजू धान के ही खेत हैं। हम आसपास में हमारे चारों तरफ धान के खेत हैं, लेकिन हम ही हैं यहाँ पे। धीरे धीरे हमने एरिया बनाते गए और साफ सुफ ठीक करके ड्रिप के लायक खेती करते करते जब से ये आधुनिक खेती आई है तब से बड़े रकबे में खेती चालू हुई। नहीं तो हम पहले छोटे रकबे में ही खेती करते थे, क्योंकि उसमें मेन पावर ज़्यादा लगता था, पानी ज़्यादा लगता था, बिजली ज़्यादा लगती थी और समय का भी अभाव हो जाता था। रात हो जाता था एक ही काम को करते करते, पानी पिलाते सब में।
जब से ये ड्रिप आया है, मल्चिंग आई है, कचरा होता ही नहीं है क्यारियों में हम मल्चिंग आने से, तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। और जो आदमी 5 एकड़ में खेती करता था वो 20 एकड़, 25 एकड़, 40 एकड़, 50 एकड़ का एक एक आदमी संभालने लग गया खेती को। अब हमारे आने वाली नई टीमें भी, बच्चे लोग भी तैयार हो रहे हैं, वो भी आगे आ रहे हैं धीरे धीरे। नहीं तो नए बच्चे खेती में कूदते नहीं थे, जल्दी नहीं तैयार नहीं होते थे आने से, लेकिन अब पढ़े लिखे बच्चे भी खेती करने के लिए तैयार हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि आगे करें हम काम। टमाटर की वैज्ञानिक खेती के लिए उन्नत बीजों का चयन किया जाता है, उन्हें अच्छी तरह से उपचारित किया जाता है और अच्छे जल निकास वाली जमीन में अच्छी तरह से तैयार करके खेतों में बुवाई की जाती है। उचित सिंचाई व्यवस्था, गोबर खाद और उचित पौध संरक्षण अपनाकर अगर खेती की जाए तो उत्पादन अच्छा होता है। टमाटर की वैज्ञानिक खेती में मल्चिंग शीट और ड्रिप इरिगेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके किसान लगातार अच्छी फसल लेते रहे हैं। ऐसे ही किसान हैं दुर्ग जिले के जयेश वरू, जो अपनी मेहनत और लगन से टमाटर की वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं। शुरुआत हमने बेड प्रिपरेशन से की, ज़मीन की अच्छी जुताई, गहरी जुताई, ज़मीन की मट्टी को भुरभुरा करना। उसके बाद एक सुंदर सा मांदा बेड बोलते हैं जिसको, बनाया। उसमें गोबर की खाद और रासायनिक खाद ये सब डालते हैं। उसके बाद उसको फिर से मांदे को बंद करना, उसके ऊपर रोलर चलाना, फिर उसके ऊपर ड्रिप लाइन बिछाना है और मल्च लगाना है। इतनी तैयारी में ही हमारा मुख्य खर्चा हो जाता है, बहुत कुछ खर्च होता है, लेकिन यहीं से स्टार्ट होती है खेती। जिसने इतनी मेहनत कर ली उसके बाद उसको आसानी है इधर पे। तो उतना करने के बाद हम उसको एक एक फीट में मल्च में छेद करते हैं, फिर एक एक पौधा लगाते जाते हैं। जब आपका नीचे में ही जो मुख्य अंग है आपका खेती का मट्टी ही अगर आपकी नरम, पोली और नीचे खाद भरा हुआ रहता है तो आप मानिए कि आपका पौधा कम से कम मेहनत में चलना चालू हो जाएगा और बहुत अच्छा उत्पादन लेना है। 40 टन का अगर हम चाहते हैं कि उत्पादन लें तो 40 टन उत्पादन लेने के लिए हमको कम से कम मांदा और बेड में इतना खाद डालना पड़ता है कि 10 टन गोबर की खाद, 2 बोरा DAP, सुपर खाद और यूरिया, पोटास, ये सारी चीज़ें हम मिक्स करके हम पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हैं। और उसके बाद ड्रिप से कम मात्रा में पानी और खाद कम मात्रा में चलता है। फिर जहाँ हमारी पानी की बचत होती है, आज हम 50 एकड़ में यहाँ टमाटर लगाए हैं, लेकिन अगर फ्लड में रहता, पलवा पानी में, तो इतना पानी हमारे को 10-15 एकड़ में ख़त्म हो जाता। लेकिन उतना पानी अब बचता है कि हम ड्रिप से पूरे में दे पाते हैं। तो वो आधुनिकीकरण करने के ही कारण है। और आज पौधे की हाइट, उसमें फल की संख्या और उसका टनेज देखेंगे तो बहुत फ़र्क आ चुका है। उसका कारण ही आधुनिकी खेती है, इजरायली पद्धति है और सरकार का सहयोग है, सब्सिडी आना और ये सब है। शुरुआत हमने बेड से पौधे लगाने तक आए। उसके बाद हमको इसमें लगाना पड़ता है बांस और तार, जिसको स्टेकिंग बोलते हैं। स्टेकिंग में हम लोग 2 से 3 लेयर में तार बांधते हैं। उसके बाद उसमें धागे और सुतली से इसकी बंधाई होती है पौधे की। एक एक इसके छोर को बांध के ऊपर पहुंचाया जाता है और उसमें फल को संभालना पड़ता है ताकि वो ज़मीन में आके गिरे मत और उसमें एक दाग मत लगे। और ये बाहर पूरा सब फल जो है, हमारे यहाँ के सब फल ये सब दिल्ली, बॉम्बे, जहाँ बड़ी सिटियों में जहाँ अच्छा रेट मिलता है वहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं, ट्रकें लगती हैं, ट्रक लोड होके चला जाता है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप,
लाइट, ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, जब खेती ला करना है ना, तो खासकर गर्मी के दिन आवा थे तो ड्रिप इरिगेशन ला सबसे बढ़िया माध्यम सिंचाई के माने जाते। अब खासकर पताल के जब खेती करना है, टमाटर की खेती करना है, तो ड्रिप इरिगेशन बहुत बढ़िया होते। ड्रिप इरिगेशन के एक फायदा ये है कि खातू ला जब हम ला देना है, खाद ला डालना है, तो ही ड्रिप के माध्यम से डाल सकते हैं, जो सीधा पौधा ला मिली। और ड्रिप इरिगेशन के फायदा यो रे संगवारी हो कि पानी सीधा पौधा ला मिलते और पौधा के बढ़वार हो जाते। अब ओकरे संग खातू के घलो हम उपयोग कर सकथन। तो आवो देखथन जल प्रबंधन और खाद प्रबंधन पताल के खेती में। इसमें पानी का नियंत्रण, वाटर मैनेजमेंट बोलते हैं, वो कीट प्रबंधन और फंगस जनित रोगों के नियंत्रण के लिए भी काम करना पड़ता है। समय समय पे सने दवाई, खाद और पानी, इन तीनों का संतुलित नियंत्रण करने पे ही पौधा जो है बैलेंस होके आगे चलते रहता है। नहीं तो आपका पानी गिरने पे, मौसम बदलने पे, ठंड आने पे ज़्यादा हर समय इसमें फंगस लगता है, कीट आए दिन आते ही रहते हैं। इन सब का नियंत्रण के लिए समय समय पे अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, वो चलाना पड़ता है। इसमें वाइट फ्लाई का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे CMV वगैरह आता है, जो कि जिसको कि हम कहते हैं कि वायरस आ गया है। पर वायरस जिन कीटों से आता है, उन कीटों का नियंत्रण करते हैं हम। दवाइयाँ साधारण ही हैं, सस्ती दवाइयाँ हैं, लेकिन उसको समय पे चलाना यही मायने रखता है उसमें। उसके बाद खाद का नियंत्रण जो है, पानी को हम समुचित मात्रा में देख के, इवापोरेशन रेट निकाल के, आज कितनी धूप है, कितना इवापोरेट हुआ, उसको कैलकुलेट करके ही पानी चलाते हैं ड्रिप से। और उसमें संतुलित मात्रा में खाद भी देते हैं। खाद चूँकि हम पहले डाल चुके हैं बेड में, इसीलिए ऊपर से अब खाद कम लगती है। मामूली खाद यूरिया, पोटास ही चलता है। बाकी मुख्य खाद तो हमने ज़मीन में डाल दिया रहता है। उसके बाद फंगस जनित रोग और कीट जनित रोगों के लिए हमने दवाइयाँ चलाते रहते हैं। समय समय पे दवाइयाँ चलते ही रहती है, बंद नहीं होती है। टमाटर की वैज्ञानिक खेती करने के लिए जयेश जी ने अच्छी तरह से उपचारित बीज लिए और फिर जमीन तैयार करके उन बीजों की बुवाई की। मल्चिंग शीट और ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करते हुए उन्होंने टमाटर की खेती की और काफी अच्छा उत्पादन प्राप्त किया। इस विधि से कम लागत में उन्हें बहुत अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ। बाजार में लगातार मांग बनी ही रही और यही वजह थी कि उसकी अच्छी कीमत भी जयेश्वरू जी को मिली। आज जयेश्वरू जी एक सफल कृषक के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं।
यहाँ तक पहुँचने में एक लंबा दौर लगा, एक लंबी उम्र भी खप गई। लेकिन आज हमको ये खुशी है कि आज हमारे साथ हमारे नए बच्चे जो पढ़ लिख के आए हैं वो साथ में खेती करना चाहते हैं और उनको इंटरेस्ट हो रहा है खेती में। नहीं तो जनरली पढ़े लिखे बच्चे लोग, अरे पापा ये सब नहीं करेंगे, ऐसा लगता है उनको। पर चूंकि इसमें अब आय है, बिना आय के बिना साधन के इनको लगता है कि फालतू था। लेकिन आज जब वो देखते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल, अब हमारा ग्रोथ, ये सब देखते हैं तो उनको भी लगता है कि नहीं ये ठीक है, नौकरी से तो अच्छा ही है। तो चूंकि पहले किसानी को निम्न माना जाता है, पर आज किसानी हमने जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से अगर किसानी करोगे तो आने वाली पीढ़ियां भी किसानी करने आएंगी। और हमारी ये अगली जनरेशन तैयार है किसानी के लिए। ये बीएससी किए हुए हैं, ये भी इंजीनियरिंग किए हुए हैं, लेकिन फिर भी खेती में आए हैं। ये भाई अभी पढ़ रहे हैं तो फिर भी अपना समय निकालते हैं और अब ये हमको बताते हैं कि पापा ये नया आ गया है, नई चीज़ इजराइल में, यहाँ ऐसा चल रहा है, या फलाने के यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। नेट में देख देख के बताते हैं। नई दवाइयाँ आती हैं, मीटिंग वगैरह में जाके इन लोग समझते हैं, देखते हैं, बताते हैं। तो बच्चों का भी इस और आकर्षण खेती में, अगर आधुनिक खेती करेंगे तो हमारी नई पीढ़ियों को भी इसमें आकर्षण होगा, अगर हम किसानी को आधुनिक और नियंत्रण पद्धति से करेंगे तो। टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसका उपयोग रोज के भोजन के साथ किसी न किसी रूप में होता ही है। चाहे सब्जी में डालें या तीखी चटनी बना लें, या फिर सलाद या टमाटर सॉस या फिर सूप, टमाटर हर रूप में बड़े चाव से खाया जाता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन जैसे पोषक तत्व भी होते हैं। पानी की मात्रा अधिक और ये फाइबर का स्रोत भी है, इसीलिए ये भोजन की थाली का अनिवार्य अंग बन चुका है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक वाक्य है कि आप रोजगार सृजन करो, न कि रोजगार खोजो। हम भी चाहते हैं कि हम रोजगार की तलाश में न जाके हमारी नई पीढ़ियां भी किसानी को अपनाएं और वो नए रोजगार खुद सृजन करें। आज हमारे यहाँ करीब 100 परिवार के लोग काम करने आते हैं, 100-110 लेबर यहाँ रोज़ काम करती हैं। तो हम अगर इतना रोजगार सृजन कर रहे हैं तो ये भी हमारे लिए एक उपलब्धि है और सरकार के लिए भी एक उपलब्धि है कि हमको इतनी सुविधाएं दी गई तो हम आज इतना सृजन कर पा रहे हैं, उत्पादन ले पा रहे हैं और यहाँ से हर स्टेज में हमको रोजगार दे रहे हैं। हम हर स्टेज में उत्पादन से लेके इसके मंडी में पहुँचने तक पे ही सब रोजगार है। यहाँ से जुड़ा हुआ है सारा चीज़ रोजगार। लेबर पहले हमको लगती है कृषि में, फिर हमको गाड़ियाँ लगती हैं इसके ट्रांसपोर्टिंग में, फिर वहाँ मंडियों में लेबर लगती है, फिर वहाँ से फिर और जगह आगे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऐसे करते करते इतने सारे रोजगार का सृजन होता है जिसमें पानी, बीज, खाद, दवाई वाले सबका इसमें अपना अपना स्थान है। इस तरह से खेती करते हुए किसानों की आय में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। छत्तीसगढ़ से टमाटर अब अन्य राज्यों में भी भेजे जा रहे हैं और किसानों को अच्छा खासा लाभ हो रहा है। टमाटर की खेती से संवर रहा है किसानों का जीवन, घर में आ रही है समृद्धि और खुशहाली, तो निखर रहा है जीवन का हर एक पल। ले ले फूल गजरा तोर खोपमा लगा बे ले। संगवारी वहाँ अपन समझ गए हो कि बेरा हो गया हवाए गीत और संगीत ते, तो आओ देखथन संगवारी हो गीत और संगीत।
तोला बंदौना मैहर के महारानी शारदा तोला बंदौना मैहर के महारानी शारदा तोला बंदौना है तुला बंदावो दाई तुला बंदवना तुला बंदावो मैया तुला बंदवना मैहर के महारानी शारदा तुला बंदवना मैहर के महारानी शारदा तुला बंदवना साजत गण सरस्वतीला बंदा डोंगर गण बमलाई भैया डोंगर गण बमलाई सारत गड सरस्वतीला बंदा डोंगर गड बमलाई मैया डोंगर गड बमलाई रतनपुर महामाईला बंदा संबलपुर समलाई भैया संबलपुर समलाई रतनपुर महामाईला बंदा संबलपुर समलाई मैया संबलपुर समलाई हवा गाँव के शीतला दाईला बंदाओ हवा गाँव के शीतला दाईला बंदाओ तोला बंदाओ मैहर के महारानी शारदा तुला बंदवना मैहर के महारानी शारदा तुला बंदवना गंडई के गंगाईला बंदाओ रेगा फार बन जारी भैया रेगा फार बन जारी गंडई के गंगाईला बंदा रेगा खार बन जारी मैया रेगा खार बन जारी नृत्य पाठ सतवतीला बंदाओ गावे के ठाकुर दैया मैया गावे के ठाकुर दैया दुनिया पाठ सत्यमतीला बंदो गावे के ठाकुर दैया मैया गावे के ठाकुर दैया सडुठी के नर बदला बंदाओ सडुठी के नर बदला बंदाओ तोला बंदाओ मैहर के महारानी शारदा तुला बंदवना मैहर के महारानी शारदा तुला बंदवना संगवारी हो आज के हमर यात्रा कैसे रही से टमाटर के खेती ला कैसे करना है जम्मो बात के जानकारी आप में लेवत रहे हो कि कैसे ढंग के भूमि के तैयारी करना बीज के चयन करना मांदा बनाना ओमा ड्रिप लगाना फिर ओकरे माध्यम से बढ़िया से खाद के प्रबंधन करना व्याधि ला रोकना बीमारी ला रोकना फायदा कमाना जम्मो बात के आप मन जानकारी लेवत रहे संगवारी हो तो अवैया बेरा में फिर ऐसने बढ़िया बढ़िया गोट बात जानकारी तकनीक विधि सब्जी ला कैसे लगाना का बात के ध्यान रखना जम्मो बात का जानकारी फिर अवैया बेरा में आप मन ला देबो। अब हो गए हवाई जाए के बेरा मोला दो विदा। जय जोहार।